ये सब कैसे हो गया मित्र बीरबल? आप जैसे वफादार को मुगल दरबार से निकाल दिया। सोच सोच कर दिमाग पर पड़ रहा है बल। ये सब इम्तियाज का किया धरा है मित्र तानसेन। आज जब रानी साहिबा कर वसूली का हिसाब ले रही थी तब रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, हमने कर का सारा अनाज राजकोष पहुंचा दिया है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। जी। रानी साहिबा, रानी साहिबा गजब हो गया। रानी साहिबा, क्या गजब हो गया? राजकोष से सारा अनाज चोरी हो गया रानी साहिबा। क्या? ये कैसे हो सकता है? इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद राजकोष से कोई अनाज कैसे चोरी कर सकता है? हमें पता है अनाज किसने चोरी किया है। कौन है आप? नेकी कर दरिया में डाल। रानी साहिबा, मेरा नाम इम्तियाज है और मैं इस राज का छोटा सा नागरिक हूं। आप इस अनाज की चोरी के बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि हमने अपनी आंखों से चोर को देखा है। कौन है वो गुस्ताख? नाम बताइए, अभी उसका सर कलम कर देंगे। राजा बीरबल। क्या सबूत है आपके पास कि बीरबल ने अनाज चोरी किया है? आप राजा बीरबल के घर जाकर तलाशी ले लीजिए। वहां पर सबूत आपका इंतजार कर रहा है। बीरबल, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है रानी साहब। सिपाही, बीरबल जी के घर जाइए और देखिए कि अनाज है कि नहीं। जी रानी साहिबा। रानी साहिबा, चोरी हुआ सारा अनाज राजा बीरबल के घर से ही बरामद हुआ है। देखिए रानी साहिबा, हमें नहीं पता कि ये अनाज हमारे घर कैसे है। जहां पना आपको कितना मानते हैं, आज वो यहाँ होते तो कितना बुरा लगता उनको। खैर, मुगलिया सल्तनत के साथ गद्दारी की सजा के तौर पर आपको उम्र भर के लिए देश निकाला दिया जाता है। आखिर ये इम्तियाज है कौन और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मित्र बीरबल, करनी पड़ेगी इस बात की तस्दीक। ये इम्तियाज रानी साहिबा के कैसे आ गया इतना नजदीक? बहना, आज तो रक्षाबंधन का अवसर भी नहीं है, फिर भी आपने हमें राखी बांध दी। भाई साहब, भाई बहन के पवित्र रिश्ते की डोर को बांधने के लिए किसी अवसर की जरूरत नहीं होती है। अगर आज आप ना होते तो हमें पता कैसे चलता कि अपना कौन है और पराया कौन? बहना, आप तो जानती हैं हमारी जिंदगी का एक ही उसूल है, नेकी कर दरिया में डाल। मित्र तानसेन, हम जल्द से जल्द अपने आप को बेगुनाह साबित करके रहेंगे। हम आपके साथ हैं मित्र बीरबल। जो कुछ भी इस महल में हो रहा है वो मुगलिया सल्तनत के लिए खतरे की घंटी है। घंटी।
आज नहीं तो कल इस तख्त पर हम बैठेंगे हर पल। अरे सलीम भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी उठो सलीम भाई साहब। क्यों, क्या हुआ? नीचे कुछ है क्या? अरे सलीम भाई साहब, अरे ना, अरे सलीम भाई साहब, मैंने तो आपको इस गद्दी से इसलिए उठाया क्योंकि इस राजगद्दी पर अब मुझे बैठना था। अच्छा, चल कोई बात नहीं वासु, थोड़ी सी देर तू भी बैठ ले, क्योंकि जिंदगी भर तो इस गद्दी पर सिर्फ हमें ही बैठना है। अफसोस सलीम भाई साहब, आपका ये जो सपना है ये कभी आपका अपना हो ही नहीं पाएगा, है कि नहीं? क्या बकवास कर रहा है? दिमाग तो ठीक है ना तेरा वासु? अरे सलीम भाई साहब, दिमाग आपका खराब हो गया होगा, तभी तो इस राजगद्दी पे बैठने का आप सपना संजो रहे हो। अरे इस राजगद्दी पे जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा भी बनता है, इसलिए इस गद्दी पर मैं ही बैठूंगा। ओ पागल, पागल, इस गद्दी पर सिर्फ हम ही बैठेंगे क्योंकि ये गद्दी हमारे अब्बा हुजूर मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की है, इसलिए इस गद्दी पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही हक है। अच्छा सलीम भाई साहब, अगर जहां बना आपके अब्बा हुजूर हैं तो वो मेरे कुछ नहीं लगते क्या? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अच्छा हुआ आप आ गए। इस वासु को समझाइए, ये बौरा गया है, कहता है बादशाह ये बनेगा, समझाइए इसे। वासु ठीक कह रहा है। देखा तो ठीक है, ठीक कह रहा है। वासु यहाँ के बादशाह बनेंगे और हम यहाँ के प्रधानमंत्री। मामू जान, अब दोनों का दिमाग तो ठीक है ना? कहीं सटिया तो नहीं गए आप दोनों? शाही खून है हम। ढिंडोरा पीटना है तो बाहर जाके पीटिए, लेकिन इस तख्त से दूर रहिए। दूर तो अब हम आप दोनों को करेंगे इस महल से, बल्कि हिंदुस्तान से। आने दीजिए अब्बा हुजूर को, आने दीजिए। चलते हैं मित्र तानसेन, आज्ञा दीजिए। कहाँ जाओगे मित्र बीरबल? इम्तियाज के पीछे का सत्य जानने के लिए। हम जानना चाहते हैं कि कहीं इस षड्यंत्र से मुगलिया सल्तनत को कोई खतरा तो नहीं। ख्याल रखिएगा अपना। देखिए, घबराइए मत, हम जैसा कहते हैं वैसा करते जाइए। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा। अगर किसी को पता चल गया कि मैं आपके साथ हूं, तो आपकी तरह मुझे भी महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। हम पर भरोसा रखिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बस हम जैसा कहते हैं वैसा आप करते जाइए। भाई साहब, जहां पना की गैर मौजूदगी में हर कोई राजगद्दी के लिए लड़ रहा है। सलीम, बलदेव भाई साहब, यहां तक कि वासु भी सिफारिश लेकर आ रहा है। माफ करना बहना, इनमें से किसी को भी राजगद्दी सौंपी तो दूसरा उसकी जान का दुश्मन बन बैठेगा, बगावत हो जाएगी। नहीं 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 भाई साहब, इस मुश्किल का कोई तो हल होगा। हल तो है बहना। अगर हम बादशाह अकबर के आने तक किसी भरोसेमंद विश्वास पात्र बाहरी राजा को राज सौंप दे तो लोग उसकी बात भी मानेंगे और शांत भी रहेंगे। पर भाई साहब, ऐसा विश्वास पात्र राजा हमें मिलेगा कहां? उदयपुर का बादशाह जहांगीर खान बहना, वो हमारे बहुत करीबी हैं, विश्वास पात्र भी हैं, नेक बादशाह भी हैं। वैसे तो आमतौर पर वो गैर मुल्क की सियासत में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम कहेंगे तो वो बात मान जाएंगे। आप तो जानती है बहना, हमारा स्वभाव नेकी कर दरिया में डाल। हाँ हाँ, हम जानते हैं भाई साहब। आप उनसे बात करके देखिए। जी। अपराधी जब भी कोई अपराध करता है तो अपराध के जगह पर कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। इस षड्यंत्र के पीछे के सत्य की कड़ी भी हमें यहीं से मिलनी चाहिए।
जिसकी तज अकल, बीरबल 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 बीरबल। हमें हमारे राज्य के खजाने की चिंता नहीं है, क्योंकि हम आगरा पे कब्जा करने वाले हैं। मुगलों का सारा धन और संपत्ति लूटने वाले हैं। बीरबल, सत्य तक पहुंचने की अगली कड़ी लगता है आपको अब इस जयपुर राज्य से ही मिलेगी। प्रणाम भाई साहब। खंबा घड़ी भाई साहब। घड़ी खंबा घड़ी खंबा। ये बताइए कि ये गेहूं क्या भाव है? एक मोहर को 1.25 किलो है भाई साहब। इतना महंगा? हमारे राज्य में तो ये इसके आधे दाम में मिलता है। लागो है यो राज्य में पहली बार आयो हो भाइयो। और गेहूं तो आज तक कभी खरीदिया कोनी भाई। थारो मुगल राज्य में यो करके सस्तों से कि उधर खेती की तमाम सुविधा मुहैया से, जैसे पैदावार ज्यादा हो से, तासे अनाज सस्तों से। इधर तो खेत में दाना कोनी, अम्मा ने बनाना कोनी भाइयों। क्यों? आपके राज्य में ये सारी सुविधाएं क्यों नहीं है? कर तो आप सब भी भरते होंगे। कर यो के होवे है बंधुवर? हम आपको समझाते हैं कि कर क्या होता है। देखिए, राज्य के लोग, प्रजा के लोग जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा अपने राज्य कोष में जमा कर देते हैं, और फिर वो सारी रकम उस प्रदेश का राजा जो होता है वो अपने प्रजा की भलाई में और व्यापार की बढ़ोतरी में लगाता है। इससे प्रजा का विकास होता है और व्यापार में बढ़ोतरी होती है। ये तो लाख मुहरों की बात कहे भाइयों। अरे भाइयों भाइयों सुनो सुनो भाइयों सुनो, इताओ सुनो। ये बंधुवर कहते हैं तारी बात सही से बाया। ये बात राजा ने बतानी पड़ेगी। अगर हमारी बात राजा ने मानी कोनी तो सारी दुकानें बंद रही से। दुकान बंद रहे से, बंद रहे से, दुकान बंद रहे से, बंद रहे से, बंद रहे से, बंद रहे से, बंद रहे से भाई साहब। कौन है ये आदमी जो हमारी जनता को हमारे खिलाफ भड़का रहा है? तलवार चला के। कोई महेश दास नाम का आदमी से हजूर, मन्ने तो परदेसी लागे से। तो फौरन गिरफ्तार करो उसे और हमारे सामने पेश करो तलवार चला के। जो हुकुम। हमारे बादशाह के पास लाखों की सेना है। हमारी सेना प्रजा की रक्षा करती है। हमारी प्रजा हमारे बादशाह से बेहद प्रेम करती है। शक्तिशाली है हमारे बादशाह, फिर भी रत्ती भर का घमंड है। तुम लोगों में से महेश दास कौन से? हम हैं महेश दास। गिरफ्तार करो उसे। चलो। ओह, तो तुम हो महेश दास। हमारे खिलाफ हमारी आवाम को भड़काने का दुस्साहस कैसे किया तूने? तुझे डर नहीं लगा तलवार घुमा के? किसी की भलाई के लिए सत्य कहने में कैसा डर? हमारी जनता को हमारे खिलाफ भड़का के किसकी भलाई कर रहे हो तुम? आपके राज्य की भलाई, आपकी जनता की भलाई, यहां तक के आपकी भलाई। हमारी भलाई कैसे? देखिए, अगर आपकी जनता ने आपको कर दिया तो वो सारी रकम जमा करके आप जनता के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब जनता का विकास होगा तो जनता के मन में आपके प्रति आदर बढ़ेगा। और कर जब आपके शाही खजाने में जमा होगा तो आपका शाही खजाना हमेशा भरा रहेगा। हमें हमारे राज्य के खजाने की चिंता नहीं है, क्योंकि हम आगरा पे कब्जा करने वाले हैं। मुगलों का सारा धन और संपत्ति लूटने वाले हैं। देखिए,
ऐसी गलती मत कीजिए। मुगलों के पास विशाल सेना है, आपको महंगा पड़ सकता है। अरे महंगे की छोड़ो, हमें बिना युद्ध के ही जीत मिल जाएगी, हमारे वफादार सेनापति इम्तियाज की बदौलत, जो मुगल महल में और मुगलों में अंदर तक घुस चुका है। उदयपुर के राजा जहांगीर ने हम पर हमला कर दिया है। क्या? इम्तियाज भाई साहब, आपने तो कहा था कि अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, हम आपको अपना फैसला बता चुके हैं कि इस राजगद्दी पर सिर्फ और सिर्फ हम ही बैठेंगे। अरे रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, हमला के राजा उदयपुर ने हम पे जहांगीर कर दिया है। क्या? उदयपुर के राजा जहांगीर ने हम पर हमला कर दिया है। क्या? इम्तियाज भाई साहब, आपने तो कहा था कि नेकी कर दरिया में डाल, ये सब हमने ही करवाया है, हमने। क्या? हाँ, राजा बीरबल को झूठे आरोप में हमने ही फंसाया, हमने ही। क्योंकि वो अगर यहां रहता तो हमारी योजना कभी कामयाब नहीं हो पाती। छी! आपने तो भाई बहन के रिश्ते की लाज नहीं रखी। आपने इतना बड़ा विश्वासघात किया। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से हमने अपने हीरे जैसे बीरबल को खो दिया। बीरबल आपकी सेवा में हाजिर है रानी साहब। तुम यहाँ कैसे बीरबल? हम यहाँ ऐसे ही। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। पहले तुम्हें देश निकाला मिला था, अब तुम्हें सजाए मौत मिलेगी, क्योंकि बादशाह जहांगीर की फौज यहाँ आती होगी और तुम्हें गिरफ्तार कर देगी। कौन सी फौज? कहाँ की फौज? ना, कोई फौज यहाँ नहीं आ रही। ऐसे मत देखिए, वो तो हमने ही राजा दरबान के द्वारा ये अफवाह फैलाई थी कि उदयपुर की फौज ने हम पर हमला कर दिया, ताकि आपकी असलियत सबके सामने आ जाए। तुम झूठ बोल रहे हो। हमने बादशाह जहांगीर को संदेशा पहुंचा दिया था, और आपके उसी बादशाह जहांगीर ने आपकी योजना के बारे में हमें बताया जब हम उदयपुर गए। जहांगीर जी, आपका इम्तियाज आपके साथ धोखा कर रहा है। वो मुगलों के खिलाफ आपकी मदद करके आपको हिंदुस्तान का बादशाह नहीं बनाना चाहता, बल्कि आपके खिलाफ साजिश करके खुद उदयपुर पर राज करना चाहता है। इसीलिए उसने रानी साहिबा से हाथ मिला लिया। ये क्या कह रहे हो तुम तलवार घुमा के? हम सही कह रहे हैं, यकीन मानिए। उसने ये योजना बनाई है कि आप जब हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए जाएंगे तो वहां विशाल मुगल सेना आपको बंदी बना लेगी। जब आप बंदी बन जाएंगे तो फिर उदयपुर का क्या होगा? उदयपुर पे तो इम्तियाज ही राज करेंगे। कुछ ऐसी ही संधि रानी साहिबा और इम्तियाज के बीच हुई है। फिर भी अगर आपको यह खतरा मोल लेना है, हिंदुस्तान पर हमला करना है, तो कीजिए। हमारा काम था आपको बताना, हमने बता दिया। इस तरह से हमने आपके ही वार को आप पर पलट दिया। पलटवार? पर तुम्हें कैसे पता कि हम कहां से आए हैं और कौन है? नेकी कर दरिया में डाल। हमें आप पर शक तो पहले से ही था, और फिर आप किसी भी तरह इम्तियाज जी के कमरे की तलाशी लीजिए। जी राजा बीरबल जी।
हमारे घर से मिला ये कपड़ा इम्तियाज अली के कक से मिले कपड़े का ही हिस्सा है। ये उदयपुर का झंडा है और इससे साबित होता है कि इम्तियाज अली को यहां जहांगीर खान ने ही भेजा। अब बाकी जो आपने किया वो आप ही सबको बताएंगे या फिर हम तकलीफ उठाएं? हमने ही राजगद्दी के लिए सब में फूट डलवाई थी। इस मुगलिया सल्तनत के आप एक लौते चिराग हैं, इसलिए इस राजगद्दी पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। अगर आप चाहें तो आपको बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। इम्तियाज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। नेकी कर दरिया में डाल। बलदेव जी को तो भड़काने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब हम रानी साहिबा के भाई बने तो वो हमारे खिलाफ हो गए। बहना, हमें माफ कर दो। मत कहिए हमें बहना। तो रानी साहिबा, हमें बख्श दीजिए, आपको राखी का वास्ता। खबरदार, अगर आपने राखी जैसे पवित्र बंधन का वास्ता दिया तो। सिपाहियों, अब आप जरा एक नेकी कीजिए, इन्हें दरिया में फेंक कर आइए। हमारा मतलब है कैद में डाल दीजिए इन्हें। रानी, बहना रहम। मत कहिए बहना, बहना, बहना। वासु, मेरे भाई। भाई साहब, भाई बहना, मत कहिए हमें बहना। भाई साहब, आप कहिए हमें बहना। बहना, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। नहीं नहीं भाई साहब, माफी तो हमें मांगनी चाहिए बीरबल से। बीरबल, हमें माफ कर दीजिए। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमने। रानी साहिबा, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने जो भी किया ये तो हमारा फर्ज था। सब अपने स्वार्थ के लिए लड़ते रहे, पर आपने बीरबल, आपने अपना कर्म किया बिना फल की इच्छा किए। इसलिए आज हम कहेंगे, राजा बीरबल की जय, राजा बीरबल की जय।